हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी वे इंडिया में। तो बच्चों, कुछ तकनीकी खराबी के कारण आपकी लद्दाख स्पेशल क्लास 3 अपलोड नहीं हो पाई थी। तो ये क्लास हम आपके लिए दोबारा लेके आए हैं ऑनलाइन। तो मैं बच्चों को कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हर रोज़ हम आपके लिए एक नया कंटेंट आपके सामने लेके हाजिर हो सकें। तो पिछली वीडियो में हम अपने सारे पॉइंट लगभग तक क्लियर कर चुके हैं। तो ये अब क्लास 3 आज हमारी ओपन होगी। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग होकर बना था। कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि भारत से पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था। तो भारत से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। तब भारत और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर दो नए देश आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1947 में गिलगित से पाकिस्तानी सैनिकों ने उस समय के जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और लद्दाख तक पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पाकिस्तानी सैनिक और इस्लामिक धार्मिक जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथी कबायली लोगों ने कश्मीरी और लद्दाख में रक्तपात, मारकाट और इज्जत लूटना शुरू कर दिया था। हम इन लोगों के बारे में आपको क्या बताएं कि ये इतने गिर सकते हैं, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। ये एक तरीके से हम जानवर कह सकते हैं, जानवर ये वो लोग हैं। जब भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था तो ब्रिटिश भी कोई कमी नहीं छोड़ गए हमारे देश में कांटे बोने की, जो कि एक ये बबूल का कांटा हमारे बराबर में खड़ा कर दिया है। तो जब पाकिस्तान और भारत जब दो देश अलग हुए तो ब्रिटिशों ने ये मांग रख दी थी सभी राजे रजवाड़ों के सामने कि जो भारत के साथ जाना चाहता है वो भारत के साथ रह सकता है, जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है वो पाकिस्तान के साथ रह सकता है, और जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रह सकता है। तो उस समय जम्मू कश्मीर ने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर को वो स्वतंत्रता ज़्यादा समय तक नहीं मिल सकी। 2 ही महीने बीते थे तो पाकिस्तान ने गिलगित के रास्ते जम्मू कश्मीर पर आक्रमण बोल दिया, और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में वहाँ की जनता के साथ इतनी मारकाट, कत्लेआम और बहुत ही रक्तपात, इस तरीके से बहुत दरिंदगी उन लोगों ने की। तो इन्हें तो हम जानवर भी कहें वो भी कम है एक तरीके से। सैनिकों के भेष में आए जिहादी कट्टरपंथी कबीली लोग, उन्होंने भी इन लोगों के साथ मिलके इतनी दरिंदगी और काट मार और इतनी लूट मार कर दी वहाँ पे कि महाराजा हरि सिंह को भाग के भारत के पास जो भारत के जो उस समय के तत्कालीन अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री थे श्री नेहरू जी, उनसे मदद मांगी। तो अक्टूबर के लास्ट आते आते हरि सिंह और नेहरू जी के बीच जम्मू कश्मीर भारत विलय पत्र हस्ताक्षर हुआ। तो जब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और उस समय के अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के बीच जम्मू कश्मीर पर भारत विलय पत्र हस्ताक्षर हुआ, जिसमें नेहरू जी ने कहा जिसमें नेहरू जी के सामने महाराजा हरि सिंह ने कहा कि आज से इसकी देखरेख भारत करेगा और आप यहाँ से इन लोगों को बाहर निकालिए खदेड़ के कैसे भी। तो भारत ने वहाँ अपनी फौज भेजी और
जो हमारी फौज ने इन लोगों को खदेड़ के वहां से बाहर किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1900 समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर और लद्दाख आजाद कराया। नेक्स्ट पॉइंट 1949 में चीन ने नुब्रा और जिजियांग के बीच सीमा को बंद कर दिया, जिससे पुराने व्यापार मार्ग बंद हो गए। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो ब्रिटिश भारत के समय चीन के साथ जो व्यापार होते थे तो वो चीन ने नुब्रा और जिजियांग के बीच जो रास्ता था वो सीमा बंद कर दी, जिससे भारत के व्यापार मार्ग बंद हो गए। 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ और जिसमें भारत की हार हुई। उस समय भारत के पास उतने अत्याधुनिक हथियार नहीं थे और उतनी सेना भी नहीं थी, तो हारने के मुख्य यही कारण रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे वर्तमान भारत पे वो अत्याधुनिक हथियार, मशीन गन और हमारे फौजी जवान, आज तो हम पे बहुत कुछ है। आज हमें कोई आंखें नहीं दिखा सकता है। भारत सदियों से, सालों से नहीं कहूँगा, शताब्दियों से भारत का आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि भारत ने पहले कभी किसी पे हमला नहीं किया है। भारत हमेशा पूरी दुनिया में शांति और अमन चाहता है। भारत कभी किसी से अपनी तरफ से नहीं लड़ा है। इन गद्दारों ने ही भारत पे हमला किया है, तो भारत ने उसका जवाब दिया है इनको। और आज के टाइम की बात, तो हमारे वीर जवान, फौजी भाई और जो हमारे भारतवासी हैं, हम अपने देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इन जैसे गद्दारों को जो ये भ्रम पाले बैठे हैं अपने अंदर कि हम भारत को तोड़ देंगे, तो इन्हें इस बार वो जवाब मिलेगा कि शायद मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान नक्शे से ही ख़त्म हो जाएगा, कि पाकिस्तान कभी हुआ करता था। जैसा भारत पहले था पूर्ण, वही पूर्ण भारत बनेगा। और मैं उम्मीद यही करता हूँ अपनी सरकारों से भी कि भारत ने बहुत दुख और दर्द और अपने वीर सपूत बेटे खोए हैं। अब हम ये चाहते नहीं हैं कि भारत ऐसा करे। अब हमारी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो हम उसे नेस्तो नाबूद और नामो निशान मिटा देंगे उसका। हम भारत के साथ हैं। तो कुछ थोड़ा सा मेरे अंदर आपको वो देखने के लिए मिला होगा, लेकिन हम क्या करें, हम ऐसी मिट्टी से ही पैदा हुए हैं कि पहले हमने किसी को गलत नहीं कहा है, न किसी से गलत बोला है। लेकिन अगर कोई हमारे भारत की तरफ अब आंख उठाकर देखेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध के दौरान चीन ने लद्दाख के काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तभी चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काराकोरम राजमार्ग का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी समय भारत ने भी लेह और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 में लद्दाख क्षेत्र को कारगिल और लेह जिलों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में लद्दाख में बौद्धों और मुसलमानों में हिंसक दंगे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 के दशक में लद्दाख में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में लेह में निम्पोनजन मेओ हाजी द्वारा एक शांति पैगोड़ा बौद्ध स्थल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ, जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नाम दिया, जिसमें भारत की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के लोग 1930 से ही लद्दाख को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख की मांग 1955 में पहले सांसद कुशोक बाकुला रिनपोचे ने की थी। हमारा लास्ट और अगला क्वेश्चन, दूसरे सांसद थुपुस्तान छेबांग ने इस मांग को बरकरार रखा। तो अब बच्चों हम अपने एग्जाम की दृष्टि से इसमें देख लेते हैं
कि हमारे एग्जामिनर क्वेश्चन को किस किस तरीके से कंडक्ट करते हैं और क्वेश्चन को किस किस तरीके से घुमा के पूछ लेते हैं। तो बच्चे जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन लीनियर क्वेश्चन है तो उसको उसी हिसाब से पढ़ के चले गए और एग्जामिनर ने उसको घुमा के रख दिया तो उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, तो बच्चे कहते हैं हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है या हमने तो ये देखा तक भी नहीं है, कहाँ से रख दिया है। क्वेश्चन सारा सिलेबस से ही आते हैं, पेपर जो भी बनते हैं एग्जामिनर बनाते हैं सिलेबस से ही बनाते हैं, बट हमें अगर ज़रूरत है तो सिलेबस को डीपली अध्ययन करने की और पढ़ाई को अधिक से अधिक समय देने की। कोई भी लक्ष्य हमसे छूट नहीं सकता। तो आइए हम अपने क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं। जैसा कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत से पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, तो भारत से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ब्रिटिश भारत से पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, तो ब्रिटिश भारत से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत कब आज़ाद हुआ था, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। या क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है ब्रिटिश भारत से स्वतंत्र भारत कब बना, तो वो 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, तो पाकिस्तानी सैनिक और वो कबायली किस रास्ते से आए थे, तो वो गिलगित के रास्ते से आए थे, जो कि गिलगित वर्तमान में भी अगर कहा जाए अभी तो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन वो भारत का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के तत्कालीन अंतरिम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन कंडक्ट किया जा सकता है कि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा कौन थे, तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने किसके साथ जम्मू कश्मीर भारत विलय पत्र साइन किया था, तो वो नेहरू जी के साथ भारत विलय पत्र साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 1949 में चीन ने नुब्रा और जिंजियांग के बीच सीमा को बंद कर दिया था, जिससे पुराने व्यापार मार्ग बंद हो गए। तो इसमें एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन कंडक्ट कर सकता है, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन कंडक्ट कर सकता है कि 1949 में चीन ने कौन से व्यापार मार्ग बंद कर दिए जो ब्रिटिश टाइम पे ब्रिटिश भारत और चीन के बीच व्यापार का रास्ता बने हुए थे, तो वो नुब्रा और जिंजियांग थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन, ये तो डायरेक्टली कई बार पूछा गया है कि भारत और चीन युद्ध कब हुआ था, भारत और चीन युद्ध सन 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत और चीन युद्ध हुआ था तो चीन ने लद्दाख के जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अक्साई चीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन और पाकिस्तान ने किस मार्ग का निर्माण किया था, चीन और पाकिस्तान ने काराकोरम राजमार्ग का निर्माण किया था। या चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इसमें चीन ने किसके साथ मिलकर काराकोरम राजमार्ग का निर्माण किया था, तो चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काराकोरम राजमार्ग का निर्माण किया था। तीसरा क्वेश्चन इसमें इसी तरीके से बन सकता है, काराकोरम राजमार्ग का निर्माण किन दो देशों ने किया था, तो काराकोरम राजमार्ग का निर्माण पाकिस्तान और चीन ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेह और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किसने किया था, तो लेह और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण भारत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में लद्दाख को किन दो स्वायत्त क्षेत्रों में बांट दिया था, तो वो कारगिल और लेह थे। अगला क्वेश्चन इसमें इस तरीके से बन सकता है, 1979 में 1949 बोल गया हूँ गलती से, 1979 में कारगिल और लेह किस राज्य से दो स्वायत्त क्षेत्र बनाए गए थे, तो वो लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में लद्दाख में कोई नहीं, ये छोड़ो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 के दशक में लद्दाख में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद बनाई गई थी। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो 1990 के दशक में लद्दाख में किस स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की स्थापना की गई थी? तो वो स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में लेह में निम्पोन जन्मेव हाजी द्वारा कौन सा स्थल बनाया गया था? तो 1991 में निम्पोन जन्मेव हाजी द्वारा शांति पैगोड़ा बौद्ध स्थल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन इसी पे किस तरीके से बन सकता है कि शांति पैगोड़ा बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? शांति पैगोड़ा बौद्ध स्थल लेह यानी लद्दाख की राजधानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसी पे किस तरीके से बन सकता है? शांति पैगोड़ा बौद्ध स्थल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो निम्पोन जन्मेव हाजी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन इसी पे किस तरीके से बन सकता है कि शांति पैगोड़ा बौद्ध स्थल जो निम्पोन जन्मेव हाजी द्वारा बनाया गया था वो कब और कहाँ बनाया गया था? तो वो 1991 में लद्दाख की राजधानी लेह में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 1990 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नाम दिया और उसमें भारत की जीत हुई। 1999 में फिर से गद्दार ने उस वैसे 72 में भी और 71 में भी जंगें लड़ी है हमने इसके साथ, लेकिन इस गद्दार ने फिर भारत पे एक बार बुरी नजर डाली तो भारत की सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। तो इस पे हमारे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था उसे हमारी भारतीय सेना ने क्या नाम दिया था? तो उसे हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नाम दिया था। अगला क्वेश्चन, लद्दाख के लोग 1930 से लद्दाख को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, लद्दाख के लोग कब से लद्दाख को अलग बनाने की मांग कर रहे थे? तो वो 1930 से। अगला क्वेश्चन, लद्दाख की मांग 1955 में पहले सांसद कुशोक बाकुला रिनपोचे ने की थी। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि लद्दाख के वो पहले सांसद कौन हैं जिन्होंने लद्दाख को स्वायत्त क्षेत्र या अलग राज्य बनाने की मांग की थी? तो वो सांसद कुशोक बाकुला है। कब की थी? तो 1955 में। या लद्दाख के पहले सांसद कौन है? तो सांसद कुशोक बाकुला। लद्दाख में सांसद के रूप में पहला अलग राज्य क्षेत्र बनाने की मांग कब की गई थी? तो 1955 में। एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ सकता है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन को हर तरीके से आपको वेरीफाई करके दे रहा हूँ। हमें कोई भी टॉपिक आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये टॉपिक इतना है बहुत ज़्यादा। जब आप डीपली पढ़ेंगे और विधिवत आप मेरी क्लासें लेंगे तो आपको काफ़ी मटेरियल इन क्लासों में मिलेगा जो कि आपके ऑल ओवर एग्जाम कंडक्ट कराने में हर जगह काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट, लद्दाख के दूसरे सांसद कौन हैं जिन्होंने लद्दाख को अलग राज्य बनाने की मांग जारी रखी? तो वो थे हमारे थुपुस्तान चेवांग। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी और लद्दाख पर ही आपकी लास्ट वीडियो 5वीं, और कल हम आपके सामने लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।